हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में कुछ जान जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग इसी तरह डेली अब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब भिन्न भिन्न तरह से जितने भी जीके जिसमें चैप्टर होते हैं सबका हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपको यदि यह सब बढ़िया लगता हो तो कमेंट पक्का कीजिएगा और अंत में लाइक भी कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, संविधान की अनुसूचिया में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अराइज होता है दोस्त कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है दोस्त? वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है, ख्याल रखना है। और जब संविधान बनाया गया था उस समय टोटल अनुसूचियाँ यहाँ 8 गो थी, अभी 12 गो है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मतलब जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, जिसके पाटना साहब अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो वह प्रारूप समिति जो संविधान के प्रारूप प्रस्तुत की थी उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। यानी पहले कितना था? तो पहले 8 गो था। जब संविधान बनाया गया था तब तो 8 गो था भाई, आज 12 गो है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कोई दिक्कत ना, जब अंतिम रूप से पारित मतलब जब संविधान पारित हो गया, लागू हो गया, उस समय भी आपका 8 ही अनुसूचियाँ थी, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय भी 8 ही अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो रियलिटी में मूल संविधान में आपका 8 ही अनुसूची थी। आज अनुसूची 12 गो हो गई है, लेकिन वो पहले 8 ही थी। मूल संविधान में बोलिए, चाहे प्रारूप समिति जो प्रारूप संविधान का प्रस्तुत की थी उसमें बोलिए, या आप कुछ भी बोलिए, मतलब मूल संविधान बोलिए, जब अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ तब बोलिए, उस समय 8 थी अनुसूची और आज अनुसूची 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा संशोधन था जिसमें 9वां अनुसूची जोड़ा गया था? तो वह संशोधन था पहला संविधान संशोधन में आपका 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वां अनुसूची, अब 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वां अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वां अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए, बैक टू बैक आपका शब्द का डाटा आ रहा है पार्टनर साहब। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। पहला के तहत 9वां, 52वां 1985 में दोस्त, यह इसके तहत 10वां, और 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। पहला, 52वां, 73वां, यह तीनों वैसे संशोधन है जिसके तहत 9वां, 10वां, 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। और अगला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्त ख्याल रखना है कि यह आपकी अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी कि देखिए, शुरुआत में कितना था भाई साहब? तो शुरुआत में था आपका 8 गो। 8 गो से 12 गो हुआ, तो 12 एक ही बार में ना हो गया दोस्त। सबसे पहले पहला संशोधन में 9वां जोड़ा गया, उसके आगे दोस्त आपका 52वां संशोधन 1985 में दल बदल कानून, वहाँ से आपका 10वां जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12वां जोड़ा गया। आइए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। दरअसल आपको बता देते हैं कि देखिए, पहला अनुसूची में राज्यों के बारे में कहा गया कि जो भारत होगा पाटना साहब थी राज्यों से बनेगा। और द्वितीय अनुसूची जो है वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है।
द्वितीय अनुसूची में जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका कितना वेतन होगा, कितना वेतन नहीं होगा, यह द्वितीय अनुसूची में ही लिखा गया है। तो द्वितीय अनुसूची जो है वह महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? वही बात है, भारत संघ में जितने भी राज्य शामिल हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, इन सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो दोस्त प्रथम अनुसूची में, जस्ट हम बताए थे। प्रथम अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में दोस्त तो इन सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन के बारे में द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन एकदम ध्यान से क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के कौन सी अनुसूची में किया गया है? अब भाव समझिए, राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी अधिकारियों का वेतन का वर्णन कौन अनुसूची में किया गया है? तभी जस्ट आया था दोस्त, दरअसल यह सभी वर्णन द्वितीय अनुसूची में किए गए हैं। जितने भी भारत के पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन के बारे में द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत मस्त था, एग्जाम में आया तो आप लोग से बनना चाहिए। देखिए तो क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत मस्त क्वेश्चन। तीसरा जो अनुसूची है वह क्या चीज़ से संबंध रखता है? तो यह शपथ तथा प्रतिज्ञान से, मतलब जो भी भारत में अधिकारी होते हैं या नेता होते हैं जो शपथ लेते हैं, वह दरअसल शपथ का जिक्र तृतीय अनुसूची में किया गया है। यहाँ से देखिए, पहला अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का मतलब संघ होगा, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है पहला में। द्वितीय में सभी बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन के बारे में कहा गया है, और तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में कहा गया है। अनुसूची पहले था कितना गो? तो 8 गो, 9वां जोड़ा गया पहला संशोधन में, 10वां जोड़ा गया 52वां संशोधन में, 11वां जोड़ा गया 73वां संशोधन में, और 12वां जोड़ा गया 74वां संशोधन में। चलिए तो अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है? देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग ख्याल रखिएगा। कहता है कि संविधान के कौन सा अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सीट का आवंटन, ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है कि इस स्टेट में इतना सीट होगा, इस केंद्र शासित प्रदेश में इतना सीट होगा? यह कौन से अनुसूची में इस बात का जिक्र किया गया है? तो दरअसल यह चौथी अनुसूची में जिक्र किया गया है। दोस्तों भूलिएगा मत, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीट से पार्टनर साहब वह संबंध रखता है। तीसरा अनुसूची आपका ध्यान देना है पार्टनर साहब, जो आपका तीसरा देखिए, पहला अनुसूची, तो पहला अनुसूची कहता है कि राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। दूसरा कहता है कि वेतन होगा पार्टनर साहब। तीसरा अनुसूची आपका शपथ से संबंधित है, और चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों से संबंधित है। तो यह बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। देखिए तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? स्वशासी जिला परिषद से कौन अनुसूची का संबंध है, चाहे अनुच्छेद का ही बता देना है। तो दोस्त आपको बता देते हैं कि जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची, इस छठी अनुसूची का जो संबंध है दोस्त, वह भारत के संविधान के मतलब स्वशासी जिला परिषदों से है। स्वशासी मतलब अपने आप से शासन करने वाले जिला परिषदों से जो संबंध है वह छठी अनुसूची का है। तो चलिए, पहला अनुसूची राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता है, सेकेंड अनुसूची वेतन से, थर्ड अनुसूची शपथ से, चौथा अनुसूची दोस्त रखता है आपका राज्यसभा के सीट आवंटित करने से, और छठा अनुसूची आपका रखता है स्वशासी जिला परिषदों से। चलिए अगला क्वेश्चन, तो
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? हमारे संविधान में दरअसल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो अब 22 भाषाओं की मान्यता का जो वर्णन है वह कौन से अनुसूची में है? तो दोस्त ध्यान रखना है 8वां अनुसूची में। 8वां अनुसूची में हमारे संविधान में 22 भाषाएं, वे भाषाएं जिनको मान्यता मिली है राज्य भाषाओं की, वे सभी 8वीं अनुसूची से बिलोंग करती है। 8वीं अनुसूची से बिलोंग करती है। 6वां अनुसूची से भाई साहब स्वशासी जिला परिषद बिलोंग करेगा। अब देखिए तीसरा जो अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञान से बिलोंग करता है। जो चौथा अनुसूची है दोस्त यह आपके राज्यों के सीटों से आवंटन मतलब सीटों से वर्णन करेगा। जो 6वां अनुसूची है दोस्त यह आपके कहता है स्वशासी जिला परिषद से। और पार्टनर जो 22 भाषाओं है यह आपके 8वीं अनुसूची में इनको उल्लेखित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? तुरंत आया है। 8वीं अनुसूची का संबंध भारत के भाषाओं से हैं। वे भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त हुई है तो यह भाषाओं के साथ हो जाएगा, 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ। अगला क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? किसी अधिनियम को संविधान के कौन सी अनुसूची में, कोई कानून हो अधिनियम हो, यदि हम उस अनुसूची में हम शामिल कर देंगे तो वह कानून जो है वह वैध है कि वैध नहीं है, इसकी चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती है। वह कौन सी अनुसूची है? तो 9वीं अनुसूची दोस्त। अगर 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सरकार कोई भी अधिनियम कानून बना के रख देती है तो उस कानून के विरोध में किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। तो 9वीं अनुसूची भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं, 9वीं अनुसूची हम कोई भी कानून का अगर बना करके उसमें डाल देंगे तो उसमें हम न्यायालय के विरोध में कोई भी आम नागरिक विरोध नहीं कर पाएगा। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित। आपका चौथा अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित। पार्टनर साहब तीसरा अनुसूची भाषाओं से संबंधित। दूसरा अनुसूची आपका क्या बोलते हैं शपथ दूसरा देखिए चौथा होता है भाषाओं से, दूसरा होता है वेतन से, तीसरा होता है शपथ से, पहला होता है केंद्र शासित प्रदेश और आपका राज्य से। देखिए तो अगला क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? मतलब आरक्षण विधेयक एक ऐसा आरक्षण विधेयक जो उस राज्य का पार्टिकुलर हो, उस राज्य में पार्टनर साहब पार्टिकुलर तौर पर वो आरक्षण मिलता हो, उस आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो वह दरअसल स्टेट जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो बस आप ही बता दीजिए। जो हमारा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब का वर्णन कौन सी अनुसूची में होता है? तो अनुसूची 1 में पार्टनर साहब। तो जब हम राज्य बदलेंगे, नया राज्य बनाएंगे, तो जब नया राज्य बनाएंगे तो हमारा अनुच्छेद 1 में न परिवर्तन होगा, क्योंकि 1 ही तो मेरा पार्टनर साहब है संबंधित आपके मतलब राज्यों से, संघ शासित प्रदेशों से। यह अनुच्छेद 1 में अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में जितने भी पार्टनर साहब कहानियाँ हैं सब बताई गई है अनुसूची आपका 10 में। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो के तहत आप सभी को हम अनुसूची के बारे में कुछ प्रैक्टिस करने का कोशिश किए हैं। आप सब आदमी को यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ कमेंट पक्का कीजिएगा। चलिए दोस्त, बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।